कोई तरह को डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ये सारे फ्रस्ट्रेशन के सिम्टम है। हो ये सारे फ्रस्ट्रेशन के सिम्टम। वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस है तो वो भी कोई न कोई कोर्ट में हार गए होगो केस, वाके अगेंस्ट कोई डिसीजन आ गए होगो करके बेचारा पागल हो गए करके घंटा भर नियम सुहा। ऐसे अपन समझो कि क्रोध करेंगे परमात्मा पे, द्वेष करेंगे तो कुछ या तरीके को अनबैलेंस्ड बिहेवियर करेंगे। भक्ति करने में महाप्रभु जी को लग नहीं रहा कि या तरीके कोई आउट ऑफ बैलेंस अपन बिहेवियर कर रहे हैं, अपनी कोई ह्यूमन इंटीग्रिटी ब्रेक हो रही है, ऐसा महाप्रभु जी को लगे नहीं। क्योंकि भक्ति में वो सारी केयर महाप्रभु जी ने ली है। कौन सी केयर? कि तुम्हारी बुद्धि को वहां में कोई बात को समझाने को है, तुम्हारी कृति को कोई बात तरह से मोल्ड करनी है, तुम्हारी रति को कोई तरह से मोल्ड करनी है, तुम्हारी मति को कोई तरह से मोल्ड करनी है। और वो या तरह से मोल्ड नहीं करनी है कि सारी दुनिया से तुम कट छट के पागलन में खपो, पागल खाना में जाओ, या तरह से नहीं। दुनिया में जीते भय भी तुम जल कमल की तरह रह सको, कमल की तरह खिल सको। कमल जो है वो कीचड़ में से खिले, पर कीचड़ को एक भी दाग अपने पे लिए बिना खिले। या तरीके को भक्ति मार्गात जो मार्तंड अपने को कमल की तरह खिलाना चाह रहे हैं या जी दुनिया में। और वाकई लिए महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि जो कृपा है वो एक द होल है, और तुम्हारे जो भी कुछ पुरुषार्थ हैं, वाकु तुम कर्म को, वाकु चाहे भक्ति को, वाकु चाहे जो नाम तुम दो, वो सब जो हैं वो वाकई विविध नाम और रूप हैं। वो एक मने ब्रह्म लटका करे ब्रह्मवास से, वाकई कृपा ही जो है परमात्मा की, भगवान की कृपा ही जो है वो तुम्हारे ज्ञान में प्रकट होगी। परमात्मा की कृपा ही तुम्हारे में कर्मयोग के रूप में प्रकट होगी। परमात्मा की कृपा ही तुम्हारे में भक्ति या वैराग्य के रूप में प्रकट होगी। परमात्मा की कृपा ही तुम्हारे में तप के रूप में भी प्रकट हो सके है। अब सवाल ये है कि जा वक्त इतनी सारी वैरायटी तुम्हारे सामने है, वहां में भक्ति ही अपने क्यों सिलेक्ट करनी? वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई भक्ति एक ऐसा सुर है कि जा सुर को इजीली छेड़ो जा सके। अक्सर एक बात समझो कि कोई बहुत ऊंचो सुर होए या कोई बहुत नीचे का ऐसा सुर हो तो हमें आदमी गा कैसे सके, या बहुत कोई ऐसा ऊंचे का सुर करके तो कितना अपन गाना गा सके। एक आध सुर तो निकाल दें पर पूरा गाना तो नहीं गा सके ना। पूरा गाना यदि अपने को गानो है तो कोई ऐसा सुर पकड़ना पड़ेगा बीच को कि जामे अपन यहाँ वहां गला को फिरा सकें। भक्ति महाप्रभु जी को लग रहा है कि वाह तरीके को बीच को ऑक्टेव का सुर है कि जामे तुम पूरा अपना गाना ठाकुर जी के साथ गा सकोगे। थोड़ा बहुत ऊपर भी जाओगे तो हरकत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत नीचे भी जाओगे तो हरकत नहीं आएगी, क्योंकि बीच को सुर है। बीच के सुर के पकड़ को जा वक्त अपन गाना गाएं तो अपन सफलता से गा सके। पर समझो कि एकदम ऊंचे के सुर में कोई गाना गानो है तो वाकई लिए तो बहुत लता मंगेशकर चाहिएगी ना, और बहुत नीचे के सुर में आर्मस्ट्रांग के तरह गाना गाना करके तो वाकई लिए भी आर्मस्ट्रांग ही चाहिए गवा ने, आर्मस्ट्रांग ही नहीं थ्रोट स्ट्रांग चाहिए गवा के लिए तो हर एक तो गा नहीं सकेगा ना। तो ये बात ध्यान समझे। या लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो बहुत एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है कृपा को, और वो कृपा को रिस्पॉन्स अपने को देनो है, कृपा को रिस्पॉन्स देनो है भक्ति को। जा वक्त अपन परमात्मा की कृपा को भक्ति को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वह वक्त ये मत समझो कि ये तुम दे रहे हो, वो कृपा ही अपने आप पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बात को समझो। या अर्थ में महाप्रभु जी कृपा और भक्ति को आपसी संबंध माने हैं। वो ये नहीं माने हैं महाप्रभु जी कि कृपा और काम को या तरह का संबंध नहीं हो सके, या कृपा और क्रोध को या तरीके को संबंध नहीं हो सके, या कृपा और द्वेष को या तरीके को संबंध नहीं हो सके। ये सारी बातें भूल जाओ, पर एक बात ध्यान में रखो कि कृपा और परमात्माभिमुखी ज्ञान कर्म भक्ति काम क्रोध लोभ मोह सब कृपा को ही जन्य पुरुषार्थ है, या कृपा रूप कृपा को अंश रूप पुरुषार्थ है। पर जा वक्त अपन विषयासक्ति कर रहे हैं या परमात्मा से वैमुख कर रहे हैं, वह वक्त कृपा है कि नहीं? वह वक्त एक बात साफ सुथरे तौर पर समझो कि महाप्रभु जी अपने को यह समझाना चाह रहे हैं कि वह स्थिति में तुम्हारे पे भगवत कृपा नहीं काम कर रही है, पर परमात्मा की आत्मरति सिर्फ काम कर रही है। जा वक्त तुम परमात्मा के विरुद्ध कोई बात सोच रहे हो, परमात्मा से द्वेष की कोई बात सोच रहे हो, परमात्मा
नास्तिकता की, अनिश्वरता की बात सोच रहे हो, तुम अपने खाने पीने मौज मारने की ही बात सोच रहे हो, वह वक्त भगवत कृपा नहीं काम कर रही है, पर परमात्मा की आत्मरति तो वह वक्त भी काम कर ही रही है तुम्हारे भीतर। कोई हेवान्यात कप प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् ऐसा शेव आनंदयाति। उपनिषद के कौन यहाँ सांस लेना चाहते हो यदि आत्मरति हर प्राणी के भीतर मौजूद नहीं होती? अपन सांस ले रहे हैं, नास्तिक सांस ले रहे हो कि नहीं? अरे नास्तिक तो बहुत ऊंची कक्षा की बात है। गधेड़ा सांस लेवे के नहीं, बैल सांस लेवे के नहीं, भैंस सांस लेवे के नहीं, कछुआ सांस लेवे के नहीं। उपनिषद यहाँ से बात स्टार्ट करे, कोई हेवान्यात कप प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वह परमात्मा की आत्मरति अपने हर क्रियाकलाप में खिली भई है। हर अपन चाहे वह गाली दें परमात्मा को तो भी वो परमात्मा की आत्मरति अपने में बोल रही है। वह की भक्ति करें तो अपने में वो आत्मरति बोल रही है। वह को अपन जाने तो वह के भीतर अपनी आत्मरति बोल रही है। वह को नहीं जाने और नहीं जानना चाहें तो भी आत्मरति तो अपने भीतर बोल ही रही है। ये आंखों महाप्रभु जी को सेटअप है। या सेटअप के तहत महाप्रभु जी अपने को समझा रहे हैं कि वो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जो है वो अपने बीच में प्रकट भयो है। वह कृष्ण की कृपा यदि तुम्हारे पे हो गई तो तुम्हारे घर में लीलात्मिका एक सेवा को संबंध वासु तुम स्थापित कर पाओगे। और वो लीलात्मिका सेवा जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। यदि तुम अपनी चेतना के एंगल से देख रहे हो और कृष्ण के एंगल से वह को देख रहे हो तो वह की कृपा है। कृष्ण कृपा गुण गात न जायो, ग्रह व्यवहार भुरट को भारो, सिर पर ते उतर आयो। यूं हमारे किशनगढ़ के नागरीदास जी कहें कि कृष्ण कृपा गुण जात न गायो, ग्रह व्यवहार भुरट को भारो। कांटा को एक ढेर माथे पे लेके मैं फिर रहे तो ग्रह व्यवहार को वह को सिर पे से उतरवा दियो। कैसे उतरवायो कि वो खुद आगे उठाने के लिए कि चल अपन दोनों शेयर करेंगे यार। ग्रह व्यवहार भुरट के भारे को तू भी शेयर कर, थोड़ो तू जोर लगा, थोड़ो मैं जोर लगाऊंगा। तेरे घर में मैं भी आया हूँ, मैं भी खाऊंगा, तू भी खा, अपन दोनों मिलके खाएंगे। मैं भी सोऊंगा या घर में तू भी सो, अपन दोनों मिलके सोएंगे। या घर में जो बच्चा पैदा होंगे उनको मैं भी प्यार करूंगा, तू भी प्यार करियो। वार्ता याद करो कि डोकरी के बच्चा मर गए तो डोकरी क्यों रोई? या लिए नहीं कि ग्रह व्यवहार में बच्चा चले गयो, वहां डोकरी या लिए रोई कि ठाकुर जी के मेरे खिलौना चले गए, इनसे ठाकुर जी खेलते थे। ये भावत ग्रह व्यवहार भुरट को भारो, सिर पर ते उतरायो, नागरिया को भक्ति नागरिया को श्री वृंदावन भक्ति तख्त बैठायो, कृष्ण कृपा गुण जात न गायो। ये बात है। ये अपना आखो कंसेप्ट है कि जो अपन सेवा कर रहे हैं, अपन अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपन अपने घर में ठाकुर जी की स्मरण कर रहे हैं, वह घर को चलाने के लिए जो अपन धंधा कर रहे हैं, वह घर में जो अपन बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो सब भगवत कृपा है। अब देखो समझो बात, तब समझ में आएगी। पर शर्त साफ होनी चाहिए कि वो भगवत कृपा रूपी बच्चा पैदा हो रहे हैं कि विषयासक्ति के बच्चा पैदा हो रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सेवा धंधा कर रहे हो कि भगवत सेवा के लिए धंधा कर रहे हो? अपनी काम वासना को संतुष्टि के लिए शादी कर रहे हो कि अपने सेवा में एक लाइफ पार्टनर के लिए तुम ऐसा शादी कर रहे हो? ये बात साफ समझ लो। यदि तुम या के लिए कर रहे हो तो वो महाप्रभु जी कहेंगे कि परमात्मा रति वाली आत्मरति तुम्हारे भीतर काम कर रही है यार, पर भगवत कृपा अभी नहीं है तुम्हारे पर। आत्मरति तुम्हारे भीतर काम कर रही है, आत्मरति ने ये टर्न ले लियो है, आत्मरति या तरह से डीजेनरेट हो गई है, यदि डीजेनरेट कहना हो तो, पर भगवत कृपा अभी प्रकट नहीं हुई। भगवत कृपा तुम्हारे पे प्रकट हो जाती तो तुमको ये बात समझ आ जाती कि ये तुम जो कुछ हो, तुम्हारा परिवार जो कुछ है, तुम्हारा तन जो कुछ है, तुम्हारा मन जो कुछ है, तुम्हारा धन जो कुछ है, वो भगवदर्थ भी है। और भगवदर्थ वा तरीके को एक डिवाइन ओरिएंटेशन तुम्हारे में पैदा होएगो। तुमको जगत से भागने की जरूरत नहीं है, जगत से डरने की जरूरत नहीं है, जगत से पलायनवादिता की जरूरत नहीं है, जगत को भोगने की जरूरत नहीं है, जगत को त्यागने की जरूरत नहीं है। जगत में जी के जगत में जगदीश के साथ जीने की तुमको जरूरत है। ये बात तुमको तब समझ में आ जाएगी। ये बात समझ में आई तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम पे भगवत कृपा है, वरना परमात्मा रति तो तुम्हारे भीतर काम कर ही रही है। ये आपको सेटअप है अपनो, या को महाप्रभु जी ने अपने को प्रकट समझाया है करके गुसाई जी अपने को ये बात समझा रहे हैं कि श्री कृष्णास्य कृपा निधि। भागवत ने अपने को ये बात समझाई थी, अहम आत्मात्म नाम धाता पृष्ठसन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर यत कृते प्रिय। देखो ध्यान से समझो, देहादि देह
देह गेह सारो परिवार तुमको क्यों प्रिय है? क्योंकि तुमको आत्मा प्रिय है। आत्मा तुमको क्यों प्रिय है? क्योंकि मूल में तुमको परमात्मा प्रिय है। परमात्मा प्रिय है करके ऐसे ज्ञानी जो है वो अपनी आत्मा को जो है वो परमात्मा में सायुज्य प्राप्त कर सके। देह तुमको प्रिय है करके देह बल तो होए ना। एक बात ध्यान समझो, आग लगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि बड़ो बेटा प्यारो है, बड़ो पति प्यारो है, बड़ी पत्नी प्यारे, पर घर में आग लगे वक्त कोई नहीं सूझे, भागने की सूझे। फिर बाहर जाके रोए कि अरे रे 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 फंस गयो आग में, बचाओ बम्बा वाले को। ते तू है तो वहां क्यों बच के बचावे? तो जा वक्त आग लगे ना देह, वह वक्त परिवार नहीं सूझे, देह ही सूझे। तो ये बात ध्यान समझो, घर होए तो परिवार सूझे और परिवार होए तो देह सूझे, देह होए तो आत्मा सूझे और परमात्मा होए तो आत्मा भी नहीं सूझे। ये जो आंखों अपने जो माने रति को जो ये आंखों जो सेटअप है, या सेटअप पे ध्यान दो तो समझ में आएगी कि देहादिर यत कृते प्रिय और यत कृते देहादि प्रिय। तो देह में भी वो परमात्मा रति को संचार है जो अत्यंत दैहिक क्षुद्र वासनान में निरत हैं, जिनको शास्त्रता बिल्कुल निंदित समझा जाए कि निंदित ही कृत्य है। पर एक बात ध्यान से समझो, अपनी दृष्टि से परमात्मा रति वहां भी मौजूद है। अपन ये नहीं कह सकेंगे कि परमात्मा रति वहां मौजूद नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस की यही कथा अक्सर मैं बताऊं कि समुद्र किनारे बैठे भय थे और कुत्ता और कुतियाएं वहां क्रीड़ा कर रहे थे, तो सब उनके शिष्यन को बड़ी शर्म आ गई, तो माथा नीचे करके बैठ गए। रामकृष्ण परमहंस या रहस्य को समझ गए कि ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, उनको कुतिया और कुत्ता को देख कर शर्म आ रही है। रामकृष्ण वहां जाके यूं बैठ गए। सब चेलान के सब पसीना छूट गए कि ये रामकृष्ण परमहंस क्यों क्या चक्कर हो गया, कुत्ता कुतिया को देख रहे हैं। तो उनने फिर कोई ने हिम्मत करके पूछी कि स्वामी जी ये क्या चक्कर है? उनने कही तुम यहाँ में द्वैत देख रहे हो ना, या के लिए तुमको शर्म आ रही है, या मैं ब्रह्म को आनंद देख रहा हूँ, या के लिए मुझको शर्म नहीं आ रही। मैं यहाँ में ब्रह्म को आनंद देख रहा हूँ। ब्रह्म को आनंद अपन क्या, अच्छा अब रहस्य समझ आए हो। जगन्याधिकारी को ऐसे ही रहस्य समझ आवे, वैसे रहस्य नहीं समझ आवे कि यासु कुत्ता कुतिया को बैठ के देखना। अरे यार ये जगन्याधिकार की बात नहीं है, यहाँ उत्तमाधिकार की बात है। रामकृष्ण परमहंस को वो मादा है, ये बात समझो। रामकृष्ण परमहंस को ये मादा है कि वहां में ब्रह्मानंद वहां देख सके, क्योंकि वहां की दृष्टि में वह तरीके को ब्रह्म भर्यो भयो है। तुम्हारी दृष्टि में ब्रह्म भर्यो भयो हो तो जगन्याधिकारी बनने की जरूरत ही नहीं है, और ब्रह्म नहीं भर्यो भयो होएगो तो तुमको तो वहां कुत्ता कुतिया ही दिखेगो, तुमको ब्रह्मानंद दिखेगो नहीं। ये बात समझो। शंकराचार्य की कथा में आवे ना, चरित्र में गुजर रहे थे और उनकी भी शिष्यन को यही समस्या आती, कथा सच्ची है कि झूठी है मुझको नहीं पता, पर बहुत पॉपुलर कथा है, या के लिए कह रहे हूँ। कैसे वहां से गुजर रहे थे और शराब की दुकान पे से गुजरे शंकराचार्य, और उनने एक पैक चढ़ा लियो। उनने कहा अच्छा ये रहस्य हमको आज पता चले ब्रह्म ज्ञान को, कैसे शराब को पैगा चढ़ाया जा सके। तो उनने कहा अब हमको क्या पता थी, कि हम तो समझ रहे थे कि त्याग ले लियो, संन्यास ले लियो, मतलब ये सब चीज छोड़ देनी चाहिए। तो उनने भी चढ़ा लियो। आगे शीशा उकल रहे हो तो शंकराचार्य जी ने वहां में से भी गिलास भर के पी लियो। उन्होंने कहा अब ये तो कैसे पियो जाए महाराज, ये तो लफड़ा है ना, फिर तीनों है तो ये भी पियो। तो वहां में तो फिर ब्रह्म ज्ञान जा वक्त हो रहे है, वह वक्त जो है वो या को भेद नहीं चलेगो। ब्रह्म ज्ञान जा वक्त हो रहे है, वह वक्त ब्रह्म जो अपने को ताज पहराने आवे पौभ को, तो अपन कहेंगे अरे शू भगवान की कृपा से चक्का लेकर मारने आएगो भीष्म की तरह। वह वक्त मादा होना चाहिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुमनी। वह वक्त वह कह के यार देख क्या रूप खेलियो तेरो आज, मुझको मारने आते भाई को। वह रूप की मजा आती हो तो ब्रह्म ज्ञान है। वह वक्त तुमको के हवे हमारी भगवान माती श्रद्धा थोड़ी भांगी पड़ी छे के मारवा आवे छे, तब तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तुमको पौभा को ऐसा बीड़ा देने आयो, इकलाई उड़ाने आयो, तब तुमको लगे बहु कृपालु छे। જ્યારે મનોરથ થાય ત્યારે એકલાઈ ઉડાવી દે છે, બીડો આપે છે, મઢડીનો પ્રસાદ છબડી આપે છે, એટલે પબ થયા ને। अरे यार ये पाखंड है, ध्यान से समझो, ये पाखंड है शुद्ध कि एकलाई उड़ा रहे हो तुमको। मारवे आवे तब भी है तुम्हारे में मादा, यदि वो मादा नहीं है तो खोटी बात मत करो।
वो खोटी बात मत करो, तब तुम्हारे में इद्दे मुद्दई तू इश्करा नालाए की। यदि तुम में इतनी धीरज है तो फिर उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। भीष्म वाली के मारवे आवे तब भी वह की स्तुति कर रहे हैं, तो वो तो है नहीं अपने में। तो फिर जो सिद्धांत की बात है वही बात करो ना साफ सुथरे तौर पे कि सिद्धांत जो किया जा सके वो करना चाहिए। फिर कृपानाथ को भूल जाओ, कृपानाथ कुछ भी करेगो। तुम कृपा को पहले बात पीछे याद करो, पहले महाप्रभु जी को उपदेश को याद करो। आदमी बड़ा पाखंडी है। एक आदमी को मैंने कही भाई महाप्रभु जी को सिद्धांत समझ रहे हो तुम नियम लो, कैसे नहीं करोगे? तो उनने कही नियम लेने की क्या जरूरत है, सिद्धांत सब समझो ही भयो है हमारे। इनकी ये कोई महान परम भगवती जीव लगे। पीछे से पता चलियो कि नियम या लिया नहीं, क्योंकि आपको खुद को इकलाई ओढ़ने की हैबिट थी मनोरथन में करके नियम नहीं लियो। तो ऐसा आदमी पाखंडी है, महापाखंडी है। ये भी एक पुरुषार्थ है, पाछे पाखंड भी पुरुषार्थ है, पर एक कृपात्मक पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि ये यदि प्रभु के तरफ अपने को ले जा तो हो पाखंड भी, तो पाखंड भी पुरुषार्थ हो जाएगा। और जो भक्ति भी जो है वो प्रभु के तरफ नहीं ले जाती हो, अपने धंधा के तरफ ले जाते। अभी एक बालक ने मुझको पूछी कैसो, यही जो मैंने आपको कल बात कही ना कि 50% मेरे बात समझ में आ रही है, तो मैंने बालक को यही कही कि भाई 50% आपको क्यों समझ में आ रही है, ऐसी क्यों आप कह रहे हो? मेरी बात यदि समझ में आ रही है तो महाप्रभु जी की बात को, मेरी बात है तो समझने की जरूरत ही नहीं है यो को। तो बोले अच्छा ये बात छोड़ो, अन्याश्रयनी बाबत में आपनो શું विचार? उनकी बात टॉपिक बदल कैसे गई? मैंने की इतनी जल्दी तुम्हारा टॉपिक नहीं बदलने दूंगा। तो मैंने की अन्याश्रय को देखो ऐसा है कि अन्य मानो तो अन्याश्रय, अन्य नहीं मानो तो अन्याश्रय नहीं। तो मुझसे पूछे आपको मतलब? मैंने की मेरा मतलब ये कि सेवा कर रहे हो पर कमाई के लिए कर रहे हो तो धंधा है, और धंधा कर रहे हो और भक्ति के लिए कर रहे हो तो सेवा है। बोले फरी पाछी एज बात लई आवे आप भाई बात तो ये नहीं है ना। बोले अच्छा ये बात छोड़ो वो बात और ड्रॉप करवा दी। बोले अब क्या बात? बोले आप आजकल करी शू रहा छो? मैं सुबोध नहीं छे। बोले ए वृत्ति आपनी बहुत सारी प्रवृत्ति सारी है, पुस्तक छापता रहो, मेहरबानी કરીને આવી વાતો ગામમાં नहीं करो। बस ए सारी प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति મને गमे छे। ऐसा नाटक है, बड़ा बड़ा नाटक है। कई बालक ऐसे कृपालु है कि ऐसे जावे घर में वैष्णव के, बोले श्याम मनोहर जी ની कैसेट बहुत सारू बोले छे, कैसेट हमने आपी दो, उठा कहीं ले जाए सुने ही नहीं, पर सुने तो लफड़ा न। जहाँ कैसेट दिखी श्याम मनोहर जी की बड़ी प्रशंसा करते, अरे श्याम मनोहर जी आज हमने गौरव છે, लाओ कैसेट हमने आपो, हमने સાંભળ્યું છે। सीधी कैसेट उठा के ही चलते बने वहां से, बहुत सारी सांभळ हमें સાંભળીશું। वो खुद को सुननी नहीं है, उनको पता है जो बात कह रहे हो, उनने खुद ने सबन ने कही है, सबन ने ये बात कही है। श्याम मनोहर ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हो जो कोई बालक ने कही नहीं हो कभी। पर फर्क सिर्फ इतना है कि रास्ता साफ था तो चलते रहे, मोड़ आया तो मुंह को मोड़ चले, हम सफर साथ अपना छोड़ चले। बात सिर्फ इतनी सी है कि मोड़ आया तो मुंह को मोड़ चले। वो जब मोड़ आ गए हो या बात को कि कमाई को मोड़, तुमने के हवे बात गले नहीं, 50% ज गले उतरे छे, कमाई नहीं केम अपना पाड़ो छो। तो ये 50% वाला सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। 50% फॉर्मूला बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, वैष्णवन में भी है, हम बालकन में भी है। बेसिक कोई तरह की हमारी ट्रबल है ये, पर अपन को सबको महाप्रभु जी के सिद्धांतन से इनको सॉल्व करनी पड़ेगी। या में पुरुषार्थ नहीं प्रकट हो रहा है, या में अपनी का पुरुषता प्रकट हो रही है। ये का पुरुषता कहवावे संस्कृत के हिसाब से। पुरुषार्थ वो है कि जासु अपन परमात्मा से जुड़े, वाको नाम पुरुषार्थ है। यासु अपन परमात्मा से बिछुड़ रहे हैं, ये का पुरुषता है। भगवान से अपन बिछुड़ रहे हैं। महाप्रभु जी जा लिए अपने बीच में प्रकट भय, श्री कृष्णास्य जा लिए अपने भूतल पे प्रकट भयो, वासु अलग रास्ता पे जाने के सारे तरीका हैं। ये पुरुषार्थ नहीं है। पर एक बात ध्यान समझो कि फिर भी ये बात ध्यान रखियो कि परमात्मा रति तो यहाँ भी काम कर रही है, क्योंकि परमात्मा रति ऐसी बात है कि जो कहीं भी गायब होए ऐसे हो नहीं सके। तो अने शबस तरी ने बहुत अच्छो एक बात कहो, वो ईरान को सूफी संत तो वो यूं बहुत गजब की बात क्या है, जुज़ मीन आयत दिलरुबाई की शिरकत नेस्त कसरा दर खुदाई। वो कहे ये जो कुछ दिलरुबाई है, दिलरुबा आपने भी सुनी होगा शब्द, अपने भी चले हिंदी में, फिल्मी गानन में भी बहुत आवे ना दिलरुबा दिलरुबा। तो वो दिलरुबा
वो दिल रुबा होनो दिल रुबाई के जुज़ मीन आयत दिल रुबाई। ये परमात्मा सु सारी दिल रुबाई यदि नहीं होए तो कह कि सिरकत नेस्त कसरा दर खुदाई। दिल रुबाई जो कुछ है वो तो परमात्मा में ही है, और जहां भी दिल रुबाई जाकू प्रकट हो रही है वो तो परमात्मा की दिल रुबाई ही सब जगह प्रकट हो रही है। दिल रुबाई परमात्मा की मोनोपोली है। वो कहे शब्द तरीके के दिल रुबाई परमात्मा की मोनोपोली है। वो जहां भी जाकू प्रकट हो रही है, कुत्ता को कुतिया में प्रकट हो रही है तो वो कहे शिरकत नेस्त कसरा दर खुदाई। खुदाई में शिरकत नहीं है, वो सबको वही तरह से वही की दिल रुबाई प्रकट हो रही है। जुज़ हकमीना जुज़ अज हकमीना आयत। हक कहे शब्द, हक माने जाको अपन ब्रह्म कहे, हक ताला कहे ना, तो हक के जुज़ अज हकमीना आयत दिल रुबाई की शिरकत नेस्त कसरा दर खुदाई। तो ये बात समझो कि वो तो जहां भी दिल रुबाई प्रकट हो रही है, चाहे तो पापी को पाप करने में, चाहे पुण्यात्मा को पुण्य करने में, चाहे जो विरक्त है वह को मुक्त होने में, या भक्त को कृष्ण की भक्ति करने में, जो भी कुछ दिल रुबाई आ रही है वो तो खुदाई है। वो तो खुदाई है क्योंकि शिरकत नेस्त कसरा दर खुदाई। वो अपने भीतर पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हो रही है, याली अपन वाकू पुरुषार्थ कह रहे हैं, वो तो वाकी कृपा ही है। वो तो कृपा जो है वो वाकी दिल रुबाई है। ये बात को ध्यान से समझो तो महाप्रभु जी की बात समझ में आएगी। एक थोड़ो 5 मिनट में जल पी लो, फिर आपको आगे या विषय को समझाऊं। परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश है। कृपा है वो अंशी है, अपन जो भजन कर रहे हैं वो अंश है वाको। यही लिए सर्वोत्तम स्तोत्र के एक वदनानल दास वल्लभ जी टीकाकार भय हैं, जो अपने क्रम में छठे हैं। वो बहुत अच्छी एक बात या संदर्भ में कहे, वो कहें कि श्री कृष्णास्यम इति लीला विशिष्टस्य आस्यम। ये जो श्री कृष्णास्यम है, जो शब्द वापर्यो है श्री कृष्ण, वासु ये बात साफ हो गई गुसाई जी के कि खाली पुरुषोत्तम को आस्य नहीं है, पर लीला विशिष्ट को आस्य है ये। क्योंकि श्री भी है और कृष्ण भी है। श्री को मतलब शोभा, तो शोभा तो प्रभु की कब प्रकट हुए? जब प्रभु लीला करते हो तब। लीलाच, देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लीलाच उभय विधा। लीला जो है वो तो भगवान की दोनों तरह की है। दोनों तरह की मतलब कौन सी? दोनों तरह की मतलब तुमको प्रभु प्रकट दर्शन दे रहे हैं, वो भी एक लीला है, और तुमको प्रभु प्रकट दर्शन नहीं दे रहे हैं और तुमको प्रभु की याद आ रही है, वो भी एक लीला है प्रभु की। वाकु ऐसे मत समझो कि ये प्रभु की लीला नहीं है, क्योंकि जब वक्त प्रभु की कृपा को तुमको समझना है कि प्रभु की कृपा जो है वो अंशी है, और तुम्हारी जो भजन, तुम्हारा जो भजन है, तुम्हारे द्वारा किया जाता भजन जो है वो अंश है, तो वह भजन को पार्ट, जैसे मैंने आपको समझाया कि सेवा है, ऐसे सेवा को अनवसर भी वो भजन को ही पार्ट है। जैसे सेवा भजन है, ऐसे सेवा को अनवसर भी भजन है। यह बात को मत भूलो। आपको लगेगा कि ये कैसे हो सके, तो एक बात सरलता से आप याद देखो, ध्यान दोगे तो समझ में आएगी कि जन्म्यो बच्चा, जो बच्चा जन्म्यो वाको जगनो जैसे जीवन है, ऐसे सोनो भी वाको जीवन है। यदि आज बच्चा सो ही नहीं पा रहे है, मतलब कुछ न कुछ बीमारी है। जीवन की जो प्रक्रिया है वहां में कुछ न कुछ गड़बड़ी आई है। तो बच्चा को जगनो भी एक जीवन है, और बच्चा को काय को बूढ़े तक ये बात यही तरह से कायम रहेगी कि जो आदमी जी रहे है वो जागेगो भी, वो भी जीवन है, और सो रहे है वो भी जीवन है। तो जागनो और सोनो दोनों जैसे जीवन है, ऐसे प्रभु की सेवा और प्रभु को अनवसर, ये भी प्रभु की कृपा ही है। अपने को लगेगा अनवसर कैसे कृपा हो गई,
तो या के लिए पुष्टि मार्ग की पूरी बात रहस्य अपने को समझने पड़ेंगे कि अनवसर यदि नहीं होए तो सेवा करने में वो फ्रेशनेस अपने को नहीं आएगी। खायो भयो, देखो बात समझो कि पचे नहीं ना, और पेट भर्यो भयो होए और वाह वक्त पाछो तुमको कोई कहेगा फिर खाओ, तो खाने में मजा आएगी? खाने की मजा तभी है भोजन की कि भोजन अपन ने कियो भयो, भोजन पच गयो और पेट खाली हो गयो, फिर खाने में पाछी मजा आएगी। तो जैसे भोजन करनो मजा है, ऐसे पेट खाली हो जाना भी तो मजा है कि नहीं? वो पार्ट ऑफ लाइफ है। वाकु तुम जीवन की एकता सु ये जो विविधता है वाकु इनकारोगे तो पाछी वही ज्या प्याजे को बुलाना पड़ेगा कि यार चॉकलेट फिर से दिखाया को फिर एक ज्या प्याजे को बुलाना पड़ेगा कि यार चॉकलेट दिखा दो। कि जीवन जो है वो एक है, पर जागरण और सुषुप्ति दो है। जीवन जो है वो एक है, पर आहार और क्षुधा पाछी दो है। यदि यह जीवन में क्षुधा ही लगती चली जाए और आहार मिलो नहीं तो जीवन कैंसल है। और करके प्रयोग देख लो कि आहार ही करते चले जाओ क्षुधा के बिना, चलन चाहता कृपा निधाना, समारा भूमि भय वल्लभ प्राणा हो जाएगा। हमारे यहाँ एक मुखिया जी हते, वो श्राद्ध के दिन 4 ठिकाने भोजन करके आए और सब पाछे श्राद्ध वालियों कहें कि ओछू नहीं जमता नहीं तो पितर भूखे रही जैसे 4 ठिकाने खा के घर आए तो सोई गए, फिर उठे ही नहीं। इतना सब खावे तो कैसे आदमी जी सके? तो ये बात ध्यान समझो कि जैसे आहार जो है वो जीवन है, ऐसे क्षुधा भी जीवन है। और सचमुच में ध्यान से देखो तो आहार और क्षुधा को चलतो जो चक्र है वो जीवन है। या चक्र को कभी अपन ने स्थगित कियो तो फिर जीवन नहीं रह जाएगा। जागरण और सुषुप्ति को जो चक्र है वो जीवन है। या चक्र को कभी स्थगित हो गयो कि कोई आदमी जगतो ही रह गयो तो आंख खुली तो कब रह जाए? आदमी जब मर जाए तब खुली की खुली रह जाए, आंख फिर मिचे नहीं। बाकू जबरदस्ती मींचनी पड़े अपने को मरे भाई आदमी की आंख को, तो खुली रह गई आंख तो भी मृत्यु है, और मिची रह गई आंख तब भी मृत्यु है। जीवन काय में है कि पलकें टपका रही हैं। जब तक पलक टपक रही है तब तक जीवन है। तो जीवन को सौंदर्य ही जीवन की एकता यही द्वैत में प्रकट हो रही है कि आंख मिच भी रही है, आंख खुल भी रही है, मिच भी रही है, खुल भी रही है, भूख भी लग रही है, क्षुधा भी है, जागरण भी है, सुषुप्ति भी है, ऐसे सेवा भी है और अनवसर भी है। सेवा भी जो है वो कृपा है, ध्यान से समझो, और अनवसर भी कृपा है। ये मादा अपने को रखना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है कि ठाकुर जी के साथ कुश्ती लड़ना सेवा नहीं है कि दिन रात लगे हुए। क्यों? क्या वह सब दर्शनार्थी की भीड़ आ रही है, अब इतने अनाउंसमेंट कियो तो आज सुबह के दर्शन खुले तो कल रात तक दर्शन खुलेंगे क्योंकि भीड़ वधी गई है। ये कुछ लफड़ा है, ये लफड़ा है हो, ये सेवा नहीं है। ये तो कुछ एक्सिस में एडवर्टाइजमेंट का लफड़ा है, जाके पीछे मोटिवेशन कुछ दूसरे है। सेवा ऐसे हो नहीं सके। अक्सर देखो कि इतनी भीड़ जब दर्शन के लिए आती है ना, महाराज पहुंच जाते हुए जाके टाइम सर, महाराज हाजिर नहीं रहते हुए, तो मतलब साफ हो गया ना, जब तुम हाजिर नहीं रह रहे हो तो मतलब ठाकुर जी कैसे वहां हाजिर है? ठाकुर जी भी नदारद है। तू है और जाई तो अपना भी यही तो और सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। जब तुम हाजिर नहीं रहे वहां तो ठाकुर जी कैसे हाजिर रहोगे? इतनी देर तुम खड़े रह सको का? एकाध दिन महाराज को बुला के सचमुच में दूधघर की हो, सकड़ी अनसकड़ी की बात नहीं कर रही हूं, जैसे मर्यादा भी निभे मार्ग की, पर एक 56 भोग की जितनी आइटम है सब दूधघर में आरोगा के बैठा दो कि दर्शन करने सब आ रहे हैं आपके, वही क्यों खड़ी कर दो। कितनी देर महाराज बैठे, बस जितनी देर बैठे उतनी देर ठाकुर जी विराज सके, ये समझ लो। यथा देह तथा देवे। एक दिन करो ने मनोरथ के कृपानाथ आमे आपने साक्षात पुरुषोत्तम मानीए छे ने बધી 56 ભોગની જેટલી સામગ્રી દૂધઘરમાં સિદ્ધ કરીશું, જેથી મેણ મર્યાદામાં કુવાનો પાણી ભલે ગટરમાં ले लो, વાંધો नहीं આવે। कुआ के पानी से वो दूधघर की सामग्री के 56 भोग की सब आइटम, क्योंकि दूधघर में भी ठोर बने हो, नहीं बने ऐसे नहीं, वो काजू की काय को अराराट को ठोर बन जाए ना दूधघर में भी, तो ऐसी सब दूधघर की आइटम कुआ के जल से, गटर का पानी कंसेशन है, तो वो सब देख के और 56 भोग सजा के दर्शन खोल दो। वही तरह की लेवल की स्केल की एडवर्टाइजमेंट करो, जा स्केल की एडवर्टाइजमेंट मंदिर में हो रही है, और फिर वैष्णव की क्यू शुरू करो। महाराज कितनी देर विराजे, जितनी देर विराजे इतनी देर ठाकुर जी,
उतनी देर आपको पुरुषोत्तम मानो, चलो मैं भी छूट दूं। अब भाग जाए तो कहने यार देख सिद्ध हो गया ना कि तू पुरुषोत्तम नहीं है। भागने नहीं देंगे। लीनो हाथ पकड़ के अब कहां जाए गोरे। एक रसिया है ब्रज में कि लीनो हाथ पकड़ के अब कहां जाए गोरे। पकड़ के बैठा हुआ, पता चल जाएगा कि ठाकुर जी के साथ या तरीके को नाटक करना उचित है कि नहीं उचित है। यथा देहे तथा देवे की जो डेलिकेसी हती, वो डेलिकेसी कहां गई? ये सारे प्रकारन में अपन ने खो दी। वाकु अपन सेवा समझ रहे हैं, वो सेवा नहीं है। सेवा जो है वो अनवसर, और सेवा को जो अनवसर को जो चक्र है, अपने घर में चलतो चक्र है, वो सच्ची सेवा है। यह बात को ध्यान से समझो। करके श्री वल्लभ जी कह रहे हैं कि लीला च उभय विधा। तो जैसे लीला उभय विध है कि ठाकुर जी ब्रज में पधारते थे और पाछे गाय चराने वृंदावन पधारते थे, वृंदावन पधारते थे, पाछे गाय चरा के ब्रज में पधारते थे। ऐसे हर वृंदावन में जो पधारते थे वो ब्रज वाले के लिए सेवा को अनवसर है, और पाछे जो ब्रज में पधारते थे वो सेवा को अनवसर है। ऐसे अपन ने जो हर टेरा सेवा के बाद लगायो है वो ठाकुर जी वृंदावन में विहार कर रहे हो है। और जब अपन ने टेरा खोलियो अपने ठाकुर जी की सेवा को, वो ठाकुर जी पाछे ब्रज में पधार्यो है। ये सेवा को जो खुलते और बंद होते टेरा, कई लोग कह के लोग शैतान है, उनने क्या इन्वेंशन की है कि टेरा खोल बंद करने को चक्कर चला दियो, जैसे वैष्णवन को मोह हो गयो। पर एक बात ध्यान समझो, वो शैतानी चक्कर महाप्रभु जी को चलाया भयो नहीं है, पुष्टि मार्ग को चलाया भयो नहीं है, कुष्ठी मार्ग को चलाया भयो है। ये तो धंधा के लिए चलो है। ये जो सेवा को जो टेरा खोलने को और बंद करने की बात थी, तो बड़ी दिव्य बात थी कि सेवा को अवसर और अनवसर को चक्र अपनो चले, वह तरीके को मीठो चक्र चले कि जा तरीके को निद्रा और जागरण को चले, आहार और क्षुधा को चले, आंख के पलकारान को चले, वह तरीके को चक्र है। वो अपने यहाँ ठाकुर जी की कृपा ही को ही अंश रूप पुरुषार्थ है। ये बात अपने को समझनी चाहिए। करके सेवा च उभय विधा, लीला च उभय विधा, इति आस्यम अपनी उभय विधम। आस्य भी मां कह रहे हैं कि दोनों तरह के। क्या वदनानल दास जी ने टीका करी है, बहुत गजब की बात कह रहे हैं कि आस्यम अपनी उभय विधम। या को मतलब क्या? ये जो श्री कृष्णास्य, श्री कृष्ण को आस्य दोनों तरीके का मतलब क्या? बोले या को मतलब ये कि वो श्री कृष्णास्य भी है और कृपा निधि भी है। अब देखो, मैंने आपको विस्तार से समझाई थी बात कि कृपा निधिता वाकी प्रकट हो रही है उपदेश में, वाणी में, और कृष्णास्यता प्रकट हो रही है वह वाणी को प्रकट करने वाले मुख में। या तरह से उभय विध वो भी है। जब वो प्रकट है मुख, ता वक्त मुख ही मुख है, और जब वक्त मुख प्रकट नहीं है वह वक्त वाणी अपने पास आज भी विराजमान है। या के लिए कृष्णास्य भी दो तरह को है। महाप्रभु जी को ग्रंथ जो है ना, जितनो ग्रंथ है वो महाप्रभु जी को मुख ही है, पर वो एक दूसरे तरह को मुख है, अनवसर वालों मुख है। और जो महाप्रभु जी को साक्षात मुख है वो सेवा के अवसर वालों मुख है। कि जा वक्त अपन महाप्रभु जी के मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं, वह वक्त वाणी को अपन साक्षात्कार कर रहे हैं, वाकपति को। और जा वक्त वाकपति के मुखारविंद को साक्षात्कार नहीं है, षोडश ग्रंथ पढ़ो, महाप्रभु जी को ही स्वरूप है षोडश ग्रंथ। और वह षोडश ग्रंथ जो भी महाप्रभु जी के उपदेशात्मक ग्रंथ हैं वो महाप्रभु जी को द्वितीय रूप है। या तरहसु ये है। तो यह बात को जब समझोगे तो आपको, जो मैंने आपको कल या परसों को याद में रही बात बताई थी कि ये जो प्रॉब्लम खड़ी भई थी कि ये देह मेरो है तो मेरी इच्छा को क्यों नहीं अनुसर है, ये देह यदि तेरो है तो तेरी इच्छा को क्यों नहीं अनुसर है। और वो आज जो मैंने आपको बात बताई कि एक सच्चो तो बहुत खोटो और बहुत सच्चो तो एक खोटो, तो वहां में या तरीके को जजमेंट में क्या है गो कि यासु न ये देह मेरो है न ये देह तेरो है। पर महाप्रभु जी क्या कहना चाहेंगे, या क्वेश्चन का आंसर या क्वेरी को आंसर ये यदि सोचोगे ना तो पता चलेगी कि भाई यासु सिद्ध हो गयो कि तेरो भी है और मेरो भी है। कभी ये तेरी इच्छा अनुसार रहे है, कभी ये मेरी इच्छा अनुसार रहे हो। लेट अस शेयर इट। ये अपनों दोनों को दे है। और जो श्री गोपीनाथ जी ने स्तुति की थी कि जो मैं कुछ खा रहे हूं वह तू मेरे अंतर्यामी होने के कारण जब भीतर अरोगी रहे हो तो यार बाहर भी बैठ के क्यों नहीं अरोगे एक वक्त। गोपीनाथ जी ऐसे कहे हो। ठाकुर जी को जब भोग धर्यो जाए वाकी विनती या तरह से कर रहे हैं गोपीनाथ जी कि भीतर बैठ के तो तू अरोगी रहो है,
तो भीतर बैठ के जैसे अरोग रहे हो है, ऐसे बाहर बैठ के क्यों नहीं अरोग ले? आ ना अरोग ले, बाहर भी अरोग ले, भीतर भी अरोग ले। थोड़ी भीतर की ना पाड़ रहे हो कि भीतर मत अरोग, पर जैसे भीतर अरोग रहे हो है ऐसे बाहर भी अरोग। आस्य अंचे उभय विदम, तेरे आस्य दोनों तरह के हैं, भीतर भी अरोग बाहर भी अरोग। आस्य अंचे उभय विदम, ऐसे ही श्री कृष्णास्य भी उभय विद है। वो मुखाकृति रूप भी है और वो ग्रंथाकृति रूप भी है। ग्रंथ भी महाप्रभु जी को मुख है, वो अनवसर को मुख है, और मुख भी जो है वो महाप्रभु जी की वाणी है, वो अवसर की वाणी है। वह वक्त अवसर है। तो ये बात एक वक्त एक मुशायरा में मैं गया, तो मेरे एक दोस्त भी साथ थे। तो वहां मुशायरा में वह शायर ने यूं कही कि तू मेरा है तो आगोश में आता क्यों नहीं। एक समस्या समझो कि तू मेरा है, मेरे आगोश में आता क्यों नहीं। तू अगर गैरों का है तो दिल से निकलता क्यों नहीं। ऐसे कही तो मैंने वो मुशायरा को जो डिसिप्लिन है वाह 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 कर दी। तो मेरे एक बाजू में बैठे भाई थे, उनने कही के मैंने कही गोस्वामी यार कुछ लफड़ा लगता है इसमें। मैंने की क्या लफड़ा लगता है? उसने कि इसका मुंह महबूब जरूर टुनटुन जैसी मोटी होगी इसीलिए आगोश में नहीं आती है। मैंने की भाई ये बात नहीं है। मैंने की कि इसकी महबूब जरूर टुनटुन जैसी मोटी होगी इसलिए आगोश में नहीं आती होगी, इसलिए शेर कह रहा है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों तू सोचता है, कुछ और भी तो हो सकता है इसमें। बोले नहीं नहीं जरूर तुम तलाश करना इसकी महबूब टुनटुन जैसी मोटी है कि नहीं। तो ये देखो पाछे वो 20% वालों चक्कर है कि बेचारा एक अच्छा शेर भी कहे कोई और वहां में से कोई टुनटुन खोज निकाले तो बहुत मुश्किल है। वाह खोजने के बजाय वहां को यही चिंता है भाई कि आगोश में आता क्यों नहीं। बोले जरूर टुनटुन जैसी होगी मोटी, यही लिए आगोश में नहीं आती होगी करके रो रहे हो। ऐसी बात नहीं है। उर्दू की शायरी में इश्क मजाजी भी है तो इश्क हकीकी भी है। तो इश्क हकीकी के लेवल पे आपको सोचो तो एक सच्ची बात है कि वो आवयो है, वो आगोश में नहीं आ रहे हो, वो भी वाको एक जो है वो कृपा है। और दिल से नहीं निकल रहे हो अपने, ये भी वाकी एक कृपा है। तो ये दोनों ही वाकी कृपा है। दिल में भर्यो भयो है, ये भी वाकी कृपा है, और आगोश में नहीं आ रहे हो है, ये भी वाकी कृपा है। इतनो मादा होए तो भजन को कृपा को अंश मानना चाहिए। जहां में ये मादा नहीं है ना, वाकु भजन को कृपा को अंश नहीं मानना चाहिए। ये बात ध्यान समझो। ये वदनानल दास वल्लभ जी में ये बात समझो कि आस्य उभय विध है, उभय विध है करके वो आगोश में नहीं आ रहे हो है पर दिल से नहीं निकल रहे हो, ये कोई कम बात है? दिल से नहीं निकल रहे हो कोई कम बात है? या बात पे तुम आश्वस्त रहो कि वाकई कृपा को ही अंश है कि दिल से निकल नहीं रहे हो है, आगोश में नहीं आ रहे हो, वो भी एक कृपा को अंश है। फिर घबराने की बात नहीं है। संयोग और विप्रयोग अपने यहाँ दोनों ही या लिए फलात्मक माने गए हैं। जिनने परमात्मा परम फल है तो संयोग ही परम फल है, या परमात्मा परम फल है तो विप्रयोग ही परम फल है। ऐसा जिनने भी सोचो है मेरे हिसाब से या तो वो बुद्ध को अनुसर रहे हैं या वो या बाजू शंकराचार्य को अनुसर रहे हैं। परमात्मा परम फल है करके वाको संयोग भी परम फल है और वाको विप्रयोग भी परम फल है। पर सबसे बड़ी बात है कि विप्रयोग का मतलब दूरी नहीं है, विप्रयोग का मतलब बिछुड़ना नहीं है। अपन यूं समझे कि विप्रयोग का मतलब बिछुड़ना है, बिछुड़ना दूरी नहीं है। देखो हिमालय से अपन कितनी दूर है बंबई में, पर हिमालय को विप्रयोग है। अमेरिका से तो और दूर है, अमेरिका का तो खैर डेलिकेट सिचुएशन है, बहुत उनको विप्रयोग होएगा। हिमालय की बात पकड़ के चलो या उत्तर ध्रुव की बात पकड़ के चलो जहां ठंड बहुत है, तो उत्तर ध्रुव से अपन कितने दूर हैं, पर कोई को उत्तर ध्रुव को विप्रयोग है, उत्तर ध्रुव को कोई को विप्रयोग नहीं है। क्यों विप्रयोग नहीं है? तो दूरी को नाम, बिछुड़ने को नाम विप्रयोग नहीं है। विप्रयोग का मतलब कि वह दूरी के कारण दिल में पैदा हो तो दर्द, वह दिल में पैदा हो तो दर्द, वो दिल में पैदा होती वह की निरंतर याद,
वाको नाम विप्रयोग है। तो जो निरंतर याद बनी रह रही है वाको नाम विप्रयोग है। वो याद ही नहीं बनी रह गई और खाली दूरी है तो वाको नाम विप्रयोग नहीं है। यही लिए अपने आप ब्रह्म संबंध में दूरी की बात करी है पर याद की भी बात करी है कि भाई याद करो कि हम कहां से निकले। तुम याद करोगे तो तुमको विप्रयोग होएगो। याद करनो भी प्रभु को जो है वो प्रभु की कृपा है करके ब्रह्म संबंध अपनो कृपा है। ये बात ध्यान समझो, कृष्ण की कृपा है कि अपनो ब्रह्म संबंध होयो। ब्रह्म संबंध का मतलब क्या कि प्रभु से अपन बिछड़े हैं या कि अपने को याद आ रही है, कोई याद दिला रहे हो है। अब वो याद तो दिलाया ही नहीं जाए हो आज की तारीख में। तो मैंने वो पेड़न को पानी छांटने के पंपों में वासु नवा के 1000-1500 को लाउड स्पीकर में ब्रह्म संबंध दे दिया जाए तो हमें याद कौन को आवे कि क्या भयो। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कई बताई है बात कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद फिर पूछी कैसे अब हम ऐसा शिव जी की भक्ति करें। उन्होंने कि जे करवे करें हमें माथो नहीं खाओ। महाराज श्री हमारा बहु परिश्रम पड़ी गयो छे महाराज ने आटला बधा ब्रह्म संबंध आपीने पर लाउड स्पीकर में ब्रह्म संबंध आप्यो तेमां परिश्रम थयो केवी रीते। ये ब्रह्म संबंध तो ब्रह्म संबंध है। हो ये परमात्मा की कृपा को अंश नहीं है। या तरीके को ब्रह्म संबंध परमात्मा की कृपा को अंश ब्रह्म संबंध वो है कि ब्रह्म संबंध लेने वाले को देने वालों अपनो ये उत्तरदायित्व समझे कि वाकू याद दिवावे कि तू कृष्ण से बिछड़ गयो है और बिछड़ गयो है वाकी सेवा करेगो और सेवा और बिछड़ने को ये चक्र चलेगो अब तेरे जीवन में। ये चक्र चलियो तो बस वो जो चक्र चल गयो तो ब्रह्म संबंध सु दिवाई गई याद बिछुड़ने की वो भी फल है और वाके बाद की जाती सेवा भी जो है वो फल है। वो आस्य उभयविद है महाप्रभु जी को, श्री कृष्ण को आस्य उभयविद है करके वो ब्रह्म संबंध भी अपने को दे रहे हो। देखो ध्यान से समझो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि महाप्रभु जी अपने को ब्रह्म संबंध भी दे रहे हो है और महाप्रभु जी अपने को ठाकुर भी पधराए हो है कि अब जब वार्ता पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगी कि अब मेरो कर्तव्य कहा। और महाप्रभु जी हर वक्त वार्ता में मने इनवेरिएबली यह बात को रिपीट करें कि तासो अब तुम घर जाए के सेवा करो। तो याद भी दिवावे है तुमको ठाकुर जी से बिछुड़ने की और ठाकुर जी भी दे है साथ में सेवा करने के लिए। ये ठाकुर जी भी पधरानो और याद भी दीवानी बिछुड़ने की। ये आस्यम उभय विधम है। श्री कृष्णास्यम कृपा निधि या तरह सु श्री कृष्णास्य अपने पे कृपा कर रहे हो है वह तरह सु श्री कृष्णास्य की कृपा सु अपन याद भी करें कृष्ण सु बिछुड़ने को अपने को और कृष्ण को ठाकुर जी को पधरा में भी घर में और फिर सेवा को अवसर भी अपने को आवे और फिर सेवा को अपने को अनवसर भी आवे। तो ये जो पुरुषार्थ है वो कृपा को अंशभूत पुरुषार्थ है। और ये जो पुरुषार्थ है कि अब नाम लिखा गयो है अब पवित्र वारस के दिन पाछा भेंट धरवा आओ जो भूली नहीं जाता हो। तो ये तो यार गोरख धंधा है, ये कोई ब्रह्म संबंध थोड़ी है, ये तो गोरख धंधा है। कोई के ऐसा कपड़ को धंधा हो तो कोई के जो है वो करियाना को धंधा हो तो तुम्हारे ब्रह्म संबंध को धंधा हो गया। धंधा को क्वालिटी में फर्क पड़ गयो। तुमने वाकू बतायो नहीं कि तेरो क्या कौन सु बिछड़ो, तुमने वाकू समझायो पधरायो नहीं कि अब ब्रह्म संबंध लेने के बाद कृष्ण की सेवा तो को करनी है। तो ब्रह्म संबंध तुमने दिया ही नहीं है, एक धंधा किया। कोई के कुछ धंधा है, तुम्हारे ये धंधा है। वो धंधा शायद रिस्पेक्टेबल है पर ये धंधा तो बहुत डिनाउंसेबल निंदनीय धंधा है क्योंकि एक घर तो डाकन छोड़े वो भी तुमने नहीं छोड़े। तो यह बात को भेद समझो कि कृपा को अंश ब्रह्म संबंध लेनो भी है और कृपा को अंश घर में ठाकुर को पधरानो भी है। वो दोनों जो हैं वो कृपा के अंश हो जाएंगे। कृष्ण जो है वो वाको अंशी है। आज अपन विषय यहाँ रखें और जो कुछ प्रश्न होए वो आप लाओ तो अपन फिर वाको देख लें। ये अच्छा आप लोग जिनको जानो है वो सब आनंद से जाओ आके बात शुरू करो।
कल जो लेटर आयो तो वो अक्षर में पढ़ नहीं पाया, पर घर जाके पढ़ो तब अब पढ़े जा रहे हो मुझको। બ્રહ્મનું પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન કેવી રીતે કરવું, કૃપા અને પ્રયત્નનું ટકાનું પર્સન્ટેજ કેટલો? 84,252 કેટલા વૈષ્ણવ બ્રહ્મને સમજ્યા હતા અને કેટલું એપ્લિકેશન કરતા હતા? देखो, जो पहली बात आपने पूछी कि ब्रह्म को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना, ये मैं स्वीकारने तैयार हूं कि मेरे बोलने की जो रीत है वो बहुत अनगढ़ है और बहुत सारी बात मैं बड़बड़ा अध्याय में करते ही रहूं और बहुत सारी बात आपको कन्वे करना चाह रहे हूं फिर भी कन्वे नहीं हो पाती होंगी। और ये सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहे हूं, एक हकीकत कह रहे हूं जो मेरा एक स्थायी भाव मैं मानू हूं जीवन में, कि सुनने वालों नहीं समझो कि बोलने वाले की मिस्टेक है, क्योंकि सुनने वाला तो समझ नहीं आया है। तो नहीं समझो तो बोलने वाले के बोलने के रीत में कुछ न कुछ ड्रॉबैक है और डेफिनेटली वो कोई ड्रॉबैक मेरे में भी है, वह बात को मैं इनकार नहीं कर सकूं। और ये भी मैं मानू हूं कि सुनने वालों जा वक्त समझना नहीं चाहे है, वह वक्त बोलने वाले की ड्रॉबैक नहीं है, सुनने वाले की ड्रॉबैक है। तो समझना चाहना आपको कर्तव्य है और समझाना मेरा कर्तव्य है। वाक़े तहत बोलने में मेरे जो भी कुछ गड़बड़ रह गई वो मैं फिर से सुधार के वह बात को कहना चाहूंगा कि ब्रह्म को कोई एप्लीकेशन हो नहीं सके है, क्योंकि जो भी कुछ एप्लीकेशन है वो ब्रह्म के कारण हो रहे हैं, ब्रह्म को एप्लीकेशन हो नहीं सके। ब्रह्म को यदि एप्लीकेशन नहीं होए, ब्रह्म यदि अप्लाइड नहीं होए सब जगह, या को याद ढंग से समझो कि ब्रह्म यदि अपनी हर बात में अप्लाइड नहीं है तो बात ही नहीं हो पाएगी। जैसे सांस नहीं ले रहे हो आदमी तो जीवित नहीं है, ऐसे ब्रह्म यदि अप्लाइड नहीं है तो वो बात ही नहीं हो सकेगी। इसलिए ब्रह्म को एप्लीकेशन कैसे करना, दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। ब्रह्म को एप्लीकेशन अपन क्या करेंगे, ब्रह्म अपनो एप्लीकेशन सब जगह कर रहे हो। सो ब्रह्म को कैसे एप्लीकेशन करना ये कोई इश्यू नहीं है। पर शायद मुझे लगे कि आप ये कहना चाहते होगे कि ब्रह्म ज्ञान को एप्लीकेशन कैसे करना, और शॉर्ट फॉर्म में आपने ब्रह्म को एप्लीकेशन कहो, तो ये बात सेंसिबल है कि ब्रह्म ज्ञान को एप्लीकेशन कैसे करना। और यही यदि आपको प्रश्न है तो एक बात ध्यान से समझो कि कोई भी जब वक्त अपन ज्ञान की बात कर रहे हैं, वह वक्त ज्ञान के तीन या चार स्तर हैं। जैसे कोई नारियल, तो नारियल पे एक पहले छूंछ होवे, वाके बाद वाको एक हार्ड कवर होवे, वाके भीतर वाको एक सॉफ्ट कवर होवे, फिर अंदर खोपरा होवे।
ऐसे जब भी कोई ज्ञान है तो वाकई बहुत सारे लेयर्स हैं और वो लेयर्स को अपने को क्लियर कट समझना पड़ेगा कि वो लेयर्स क्या हैं, वो स्तर क्या हैं। जब भी अपन ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की बात सुनते ही एकदम झंडा लेके दौड़वे नहीं लगना चाहिए। वो जो ज्ञान के विविध स्तर हैं, जैसे नारियल के विविध लेयर्स हैं, उनको समझने को प्रयास करना चाहिए। वा तरह सु ज्ञान की एक लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो लेयर है आपको बिहेवियर। वो ज्ञान की आउटर मोस्ट लेयर है। वैसो बिहेवियर, एक बात ध्यान से समझो, वो आपको अपन बाह्यतम ज्ञान को आवरण क्यों कह रहे हैं? वाको कारण कि वो कभी ज्ञान के बिना भी किया जा सके है और कभी ज्ञान पूर्वक भी किया जा सके। एक साधारण सा उदाहरण दूं आपको कि कोई के आने को अपने को प्रसन्नता को ज्ञान भयो, वो प्रसन्नता अपन स्मित से प्रकट करें। ये जो कोई के आने पे स्मित प्रकट करनो, ये स्मित जो है एक बाह्य व्यवहार है। वो हृदय की प्रसन्नता से भी प्रकट हो सके है, व्यक्ति के सौजन्य से भी प्रकट हो सके है और व्यक्ति के पाखंड से भी प्रकट हो सके कि नहीं हो सके, और व्यक्ति के प्रोफेशनल टच से भी प्रकट हो सके। जैसे एयर होस्टेस बेचारी थकी भई भी होए, पर जितने चढ़ते भय यात्री और जितने उतरते भय यात्री इनको सबको हंस के बुलावे, बैठावे और सबको हंस के विदा करे। तो वाकू हंसने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए कि जब भी यात्री आए तो हंस के को। अभी वो हंसना वाको कोई प्रसन्नता को थोड़ी है, वो तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि वो सबको स्माइल दे रही है। तो ये जो है वो प्रसन्नता के कारण भी हो सके, बिना प्रसन्नता के भी हो सके है। सो ज्ञान को सबसे बाह्यतम जो त्वचा है वो तो व्यवहार है। वाक्य भीतर एक त्वचा है, वाणी है। बात समझ में ही नहीं कि जैसो जान रहे है वैसो बोले। तो आदमी बहुत चतुर है कि नहीं जानते हो तो भी बोले। कई आदमी ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं जाने तब भी बोले, और कई ऐसे भी होंगे कि जाने तब भी बोले नहीं। पर जब जान के बोल रहे हो है तो व्यवहार के बजाय वो एक आभ्यंतर, एक ज्ञान को एक स्तर है, लेयर है। वाक्य बाद ज्ञान की एक और वाणी के भीतर भी रही भई जो एक ज्ञान की लेयर है। वो लेयर को अपन समझ कहेंगे कि अपन समझ रहे हैं। तो समझ जो है, कोई चीज को समझ जानो। जैसे मैंने वो जहां प्याजे की आपको बात समझाई कि 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट बराबर 4 चॉकलेट। वो चॉकलेट के लेवल पे बच्चा समझ रहे हो है, पर 2 और 2 4 के लेवल पे नहीं समझ पा रहे हो बच्चा। बात आई ना समझ में? बाकू ये समझ में आ गए हो कि 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट बराबर 4 चॉकलेट। पर अभी ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है 2 + 2 = 4, वो बच्चा को समझने में कुछ जेन्युइन डिफिकल्टी है बाकी एज के कारण करके। वो यहां सोचे कि भाई चॉकलेट तो देखी हमने के प्रोफेसर ने ले ली 2 और फिर गिन के देखी तो 2 बची, पर जंगल में तो मुर्गा देखे नहीं तो 2 बच्चों के नहीं बच्चों कैसे पता चले? मतलब कि वो 2 और 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट बराबर 4 चॉकलेट समझ रहे हो है, पर चॉकलेट और मुर्गा दोनों के रेफरेंस से बाहर जो मैथमेटिकल ट्रुथ है कि 2 + 2 = 4, वो वाकई समझ में नहीं आई है। अभी थोड़ा टाइम लेगा, सीनियर केजी से और फर्स्ट में जाएगा तब शायद वो ये बात को समझ जाएगा कि भाई चॉकलेट को यहाँ कोई इश्यू ही नहीं है, तो न मुर्गा को कोई इश्यू है। तो कोई भी 2 चीज, कोई भी दूसरी 2 चीज से 4 होवे और कोई भी 4 में से कोई भी 2 घटा दियो तो पाछो 2 रहेगो, या में मुर्गा और चॉकलेट को कोई इश्यू ही नहीं है। ये जो रहस्य है वो समझने में थोड़ा और समय लगे। तो
समझ एक ज्ञान को एक और लेयर है, और सबसे भीतरतम जो है वो है ज्ञान की लेयर वाकी साक्षात अनुभूति, फील करना। वाको समझने में तो अपनी बुद्धि इन्वॉल्व हो रही है, और फील करने में अपनी चेतना इन्वॉल्व हो गए। यह बात को समझो कि अपनी चेतना वाको फील कर रही है कि ऐसा ही है। तो वो सबसे भीतरतम ज्ञान को लेयर है, और अक्सर ऐसा हुआ है कि जाकू भीतर से वो अनुभूति हो रही है, वाकू समझ भी आ जाएगी, वाकी वाणी भी वही तरह की हो जाएगी, और वाको व्यवहार भी वह तरीके को हो जाएगा। पर ये स्टोरी को इतनी सिंपल तो नहीं है ना, क्योंकि अक्सर जब वक्त अपने को ज्ञान प्रदान करना है, तब भीतर से बाहर की यात्रा नहीं होके बाहर से भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो पहले आदमी को व्यवहार कैसे करना, भले ज्ञान होए कि नहीं होए, पर व्यवहार कैसे करना ये समझाया जाए। व्यवहार कैसे करना ये जब समझ में आ जाए वाकू, जैसे अपन बच्चा को देखो ध्यान से समझो कि कोई भी बड़ो कुछ भी दे तो अपन कहें, आजकल जैसे कहें कि चलो थैंक यू को इनको। अब बच्चा को पता है कि थैंक यू क्या, वाकू लगे कि नहीं क्या लफड़ा है, पर कुछ थैंक यू क्या है। वो थैंक यू कहना एक व्यवहार के लेवल पे सिखाया जाए। धीरे धीरे फिर व्यवहार से वो जाके वाणी में रूढ़ हो गए, वाणी में रूढ़ होने के बाद फिर वाके समझ में रूढ़ हो गए, और समझ में रूढ़ हो जाएगो तब वाकू सचमुच में कभी अनुभूति होगी कि कोई ने कछु मोकू दियो है तो मोकू वाको कृतज्ञ होना चाहिए। ये बात समझने के लिए ज्यादा दिन वाकू समझाया जा रहा है थैंक यू कहो, वादिन बच्चा तैयार नहीं है, जहां पे आज के एक्सपेरिमेंट वाले बच्चा की तरह। वो थोड़ा समय लेगो, और समय लेके और वहां में या तरीके से डिसिप्लिन अपन ने कल्टीवेट की होगी तो वाकू समझ में आएगो कि भाई जाने मुझको जो कछु दियो वाको मुझको धन्यवाद देना चाहिए। इतनी बात नहीं, वाको धन्यवाद मानना भी चाहिए। देखो धन्यवाद देना एक व्यवहार है, और अपने भीतर वाकी कृतज्ञता महसूस करनी, अनुभव करनी कि नहीं याने मुझको दियो, ऐसे मुझको मानना, वो जो है वो अनुभूति है, कृतज्ञता की अनुभूति। तो कृतज्ञता की अनुभूति, कृतज्ञता की समझ, कृतज्ञता की वाणी और कृतज्ञता को व्यवहार, ऐसे ज्ञान के 4 स्तर हुए हैं। वही बात ब्रह्म ज्ञान में भी लागू पड़ेगी कि अपने को ब्रह्म ज्ञान को व्यवहार समझाना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान की वाणी समझानी पड़ेगी, ब्रह्म ज्ञान की समझ अपने को लेनी पड़ेगी, तब जाके ब्रह्मानुभूति होगी। तो व्यवहार के स्तर पे ब्रह्म ज्ञान को बरतनो कोई ब्रह्म ज्ञानी के ही बस को रोग है, साधारण आदमी के बस को रोग नहीं है। क्योंकि जैसे शंकराचार्य बरत सके है ब्रह्म ज्ञान को, तो शराब भी पी ले तो उकल तो भयो शीशा भी पी ले, अपन वा तरह को ब्रह्म ज्ञान को बरत नहीं सकेंगे। निस्त्रैगुण्य पथि विचरताम को विधिक को निषेध, ये बात अपने को ब्रह्म ज्ञान को बरतनो, व्यवहार में एप्लीकेशन करनो अपन करेंगे तो कुछ न कुछ पाखंड होएगो। जैसे एक बात कहूं, जैसे भगवान गीता में आज्ञा कहें शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कुत्ता में और पंडित में सब में इकसार बुद्धि रखो। पंडित को जो है सो समदर्शी होना चाहिए। अब ये बात समझ में तो आ रही है, आपको भी समझ में आ रही है। कहते आप 25 दिन प्रवचन करूं, पर अभी समझो कुत्ता भौंक तो यहाँ आ जाए तो बहुत डर लग जाएगा। पहले तो डर ये लगेगा कि काटेगो कि नहीं काटेगो, ये नक्की करो। तो ये है समदर्शी रखे, पर काट तो है तो क्या करना। तो तकलीफ है करके जो है वो व्यवहार में ये तुरंत से लागू नहीं हो सके। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए एक बात ध्यान समझो कि जो बात जहां से करी जा सके स्टार्ट वहां से करनी चाहिए। कोई बात समझ से स्टार्ट करी जा सकती हो तो समझ से स्टार्ट करनी चाहिए, कोई बात वाणी से स्टार्ट हो सकती हो तो आपको वाणी से स्टार्ट करना चाहिए, कोई बात व्यवहार से स्टार्ट हो सकती हो तो आपको व्यवहार से स्टार्ट करना चाहिए। पर एक बात निश्चित समझो कि अनुभूति से यदि कोई बात स्टार्ट हो गई तो सारों का सारों अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। पर अनुभूति से यदि कोई बात स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब कि अनुभूति आपको हो रही है कि कोई ने मुझको कछु दियो है, वाको मैं कृतज्ञ हूं, तो वाणी अपने आप समझ आपकी वैसी हो जाएगी, वाणी ऐसी निकलेगी, व्यवहार भी ऐसा प्रकट हो जाएगा। पर यदि अनुभूति नहीं हो रही है तो हर वक्त हर इंडिविजुअल केस में वो डिफर करेगा कि वाको ट्रेनिंग को कोर्स वाणी से स्टार्ट करना कि समझ से स्टार्ट करना।
यदि समझसु स्टार्ट किया जा सकता है तो समझसु होएगो, वाणीसु किया जा सकता है तो वाणीसु होएगो। कोई बात व्यवहार से भी स्टार्ट करी जा सके, जैसे थैंक यू कहने की बात अपन व्यवहार से स्टार्ट करें, जैसे घर में आए भय अतिथि को हाथ जोड़ के स्वागत करके आवकार करनो। अपने को कंटाला भी आते हो, थके भय भी हों, पर व्यवहार से वो बात स्टार्ट करी जाए, तब जाके कभी देर लॉन्ग रेंज में अपने को ये बात समझ में आएगी कि अतिथि देवो भव। हर आए भय अतिथि को देव तरीके स्वीकार पानो बहुत मुश्किल कथा है हो, कहनो और समझनो बहुत सरल बात है ये, पर या को फील कर पानो कि जो भी मेरे घर में आयो वो देव है, अतिथि देवो भव, बहुत मुश्किल कथा है। अरे अतिथि तो बहुत दूर की कथा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अपन पाठ कर रहे हैं, पर पिता को और माता को देव मानना बहुत मुश्किल कथा है हो। बिरले कोई बेटा संतति को ये माने सौभाग्य प्राप्त है, और बिरले माता पिता को ये सौभाग्य प्राप्त हुए, बाकी जो है पर वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए वो सौभाग्य, पर एटलीस्ट संस्कृति को ये तकाजा तो है कि अपन अपनी वाणी और अपना व्यवहार तो व्यास तरीके को कल्टीवेट करें। तो ज्ञान जो है जहां से स्टार्ट हो सकता है वहां से स्टार्ट किया जाए, यही बात ब्रह्म ज्ञान के लिए भी है। तो अब ये बात रही कि कृपा और प्रयत्न के टका को परसेंटेज, अब इतना सब कहने के बाद भी परसेंटेज की बात रहती हो ऐसे मुझे लगे नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कि वो कृपा और प्रयत्न जो है वो तो अंशांशी भाव से जुड़े हुए हैं। 84 वैष्णव और 252 वैष्णव में कितने ब्रह्म को समझे हते? देखो या को दो बात हो सके, वो जो कैनेडी ने कही थी ना कि डोंट आस्क मी व्हाट नेशन कैन डू फॉर यू, टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर नेशन। ऐसे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मुझको ये मत पूछो कि 84 वैष्णव और 252 कितने परसेंटेज करते थे, मुझको आप बताओ कि आप क्या परसेंटेज करने चाह रहे हो। अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम अभी ये है वो जो कुछ करते थे वो तो करते थे, उनको सब हो गई बात पूरी। अपने को ये सोचो, ये सारी बात अपने को या लिए करनी है। सो वो समझे भी आते नहीं भी समझे तो कृष्णास्त्र से वहां मौजूद है। मेरे कहने को मतलब ये है वहां कृपा निधि की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता वहां कृष्ण, जितनी हकीकत वहां कृष्णास्त्र के मौजूद होने की है। तो अर्जुन को रथ जो है वो कृष्ण चला रहे है, तब फिर गीता की चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए। गीता की चिंता अर्जुन को उतनी नहीं है जितनी अपने को है। अर्जुन को तो गीता नहीं भी